कि आपने जिस लक्ष्य के साथ 2023 की शुरुआत किया था, आपने जिस गोल के साथ 2023 की शुरुआत करी थी, कितने लोग मानते हैं कि आपका उस लेवल पर 2023 नहीं गुजरा? ऐसे कितने लोग मानते हैं? वेरी गुड, लगभग लोग मान रहे हैं। बहुत बढ़िया। अच्छा, कैसा होगा अगर मैं आपको ये बता दूं आज कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि आपने 2023 में जो चाहा वो नहीं हुआ? अगर ये आपको पता चल जाए तो कैसा रहेगा? बोलिए। बढ़िया रहेगा, क्योंकि हमें उसी को तो सुधार करना है ना। उसी में आप सुधार करोगे तो फिर आप 2024 में वो करोगे, नहीं तो फिर से वो गलती आप दोहराओगे। मैंने आज मीटिंग के हालात में नहीं था, क्योंकि मैं ऑलरेडी कहीं पे जहां पे हूं, मैं ऑलरेडी एक मीटिंग करने आया था, बट मैंने कोशिश किया कि नहीं, इस मीटिंग को तो 2023 के लास्ट में लेना ही होगा, जो कि सारी गलती, सारी समस्या, सारा प्रॉब्लम इसी साल छोड़ दें। अगला साल नया सोच, नए थॉट्स, नई प्लानिंग, नए एनर्जी, नए एक्साइटमेंट के साथ काम करना है। यस, मैं आप लोगों को आज ये बताने वाला हूं कि 2023 में आपने क्या गलती करी है। लिखो, आप अपने डायरी में हेडिंग्स लिखिए, मेरे द्वारा 2023 में की गई गलती। आप ये लाइन क्लियर लिखना, आगे में मेरे शब्द वर्ड होना चाहिए सर। मेरे मेरे 2023 में, मेरे द्वारा 2023 में की गई गलती, यानी कि मेरे अनसक्सेस का कारण, असफलता का कारण, यानी माई अनसक्सेस। समझना होगा आपको। जल्दी डॉक्टर को बीमारी के बारे में पता नहीं चलता, और जिसकी वजह से उनको लंबा समय लग जाता है बीमारी को दूर करने में। मैं इस इंडस्ट्री के अंदर 11-12 सालों के अंदर में उस लेवल का डॉक्टर जरूर बन पाया हूं कि मैं बता सकता हूं कि क्या गलती हुई है एक पर्सन के माध्यम से, जो आपको इस बिजनेस में, जो आपने जिस सोच के साथ आपने स्टार्ट किया था, वो सोच में आपने खड़े नहीं उतरे। उसके पीछे का रीजन क्या है, आइए मैं इनके साथ थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूं, आपको कोशिश करता हूं कि मैं आपको इसके बारे में बता सकूं। ओके, सबसे पहला लिखिए, आपके असफलता का कारण, 2023 में अपनी उम्मीदों पे खरा नहीं उतर पाने का कारण, अपने सक्सेस को उस लेवल तक नहीं पहुंचाने का क्या कारण रहा, हम आपको देना चाहेंगे जी। और ये जरूरी है आपके लिए, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसके बिना काम नहीं हो सकता, इसके बिना आगे नहीं बढ़ा जा सकता। लिखिए, पहला सेट, आपने क्या क्या गलती करी है। आपने अपनी डायरी में कभी गोल सेट नहीं किया। लिखना, लोग ने क्या बोला, मन में ही सोच के रखे हैं कि हम मैनेजर बन जाएंगे, मन में ही सोच के हम रखे हैं कि हम सुपरवाइजर बन जाएंगे, मन में ही सोच के रखे हैं कि हम लीडर बन जाएंगे, हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। आपने डायरी में गोल सेट नहीं किया हुआ है। पहला लाइन, आपने डायरी में गोल सेट नहीं किया। एक सबसे बड़ी गलती, आपकी सबसे बड़ी गलती, कि आपने डायरी में गोल सेट नहीं किया। आपने लिखा ही नहीं कि मेरे को कब सुपरवाइजर बनना है, मेरे को कब असिस्टेंट मैनेजर बनना है, मेरे को कब मैनेजर बनना है। आपने लिखा ही नहीं। याद रखना दोस्तों, दुनिया में जितनी भी बड़ी से बड़ी बिल्डिंगें हैं, दुनिया में जितनी भी बड़ी से बड़ी सड़कें हैं, चौड़ी सड़कें हैं, चाहे वो कोई भी सड़क क्यों ना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री सड़क योजना क्यों ना हो, याद रखना, सब कुछ सबसे पहले कहां बनता है? डायरी में। उसके बाद बनता है रियल में। आपने डायरी में ही नहीं बनाया तो रियल में क्या बनेगा दोस्त? आपने डायरी में ही नहीं बनाया, इसका मतलब क्या है? आपने प्लान ही नहीं किया, आपने गोल सेट ही नहीं किया।
आपने मैनेजर बनने के लिए या सुपरवाइजर बनने के लिए आपने सिस्टम को ज्वाइन ही नहीं किया सर, आपने बस टाइम पास किया है इस सिस्टम को, इसीलिए आपका गोल अचीव नहीं हुआ, क्योंकि आपका गोल सेट था ही नहीं। और जिस इंसान का गोल सेट नहीं हो सकता वो इंसान गोल अचीव भी नहीं कर सकता। मन में गोल अचीव मतलब रखना, मन में सोच करके रखना, और एकदम सिस्टम, जिनको अपने आप पे भरोसा है, सिस्टम पे भरोसा है, वो पूरा डायरी में लिखता है कि मेरे को क्या बनना है। अगर आपने नहीं लिखा, ये एक बहुत बड़ा कारण रहा, इसीलिए आप शायद 2023 में आपको जो बनना था आप नहीं बन पाए। इसके पीछे का सबसे बड़ा लॉजिक ये था कि आपने डायरी में कहीं नहीं लिखा कि मैं प्रेम कुमार मार्च में सुपरवाइजर बनूंगा, जून में असिस्टेंट मैनेजर बनूंगा, सितंबर में मैनेजर बनूंगा। इस तरीके से आपने कहीं कुछ लिखा हुआ नहीं आपकी डायरी में। अगर किन्हीं का लिखा हुआ है तो मुझे डायरी दिखा दो। इसीलिए अचीवमेंट्स नहीं हुए। सबसे पहला, आपने गोल सेट नहीं किया। अगला पॉइंट लिखना सर, गोल सेट नहीं हुआ, इसीलिए गोल पर फोकस नहीं हुआ। अगला पॉइंट लिखना कि हमने अपने गोल पर फोकस नहीं किया। फोकस मीन्स अपना पूरा ध्यान उस गोल पर लगाना, अपना पूरा माइंड उस गोल पर लगाना कि हमने जो लिखा है, हमें जो अचीव करना है वो अचीव करना है, हमें जो पाना है वो पाना है, हमें हर हाल में वहां पे पहुंचना है तो पहुंचना है। फोकस ना हो पाना, बार बार आप डिस्ट्रैक्ट हुए हो अपने काम से, बार बार। कभी आप अपने फैमिली उलझनों की वजह से, ध्यान रखना मैं जो बोल रहा हूं बिल्कुल डंके की चोट पे बोल रहा हूं, क्योंकि मैं आप सभी लोगों को जान रहा हूं, मैं डंके की चोट पे हूं। कभी आपने फैमिली परेशानी की वजह से कुछ समय तक ट्रेनिंग मीटिंग काम से दूर रहा, कभी आपने कोई पर्सनल रीजन की वजह से, फैमिली रीजन की वजह से, या कोई सिस्टम की वजह से, या कोई कारण कुछ ना कुछ रहा जिसकी वजह से आप क्या हुए कि आप कुछ समय के लिए फोकस, आपका ध्यान भटक गया, यानी आप फोकस कर ही नहीं पाए सर। और फोकस नहीं कर पाए कि मुझे करना ही करना है, हर हाल में मुझे अचीव करना ही करना है, आपने फोकस ही नहीं किया सर। जबकि आपका फोकस बहुत मायने था। अक्सर हम लोग करते हैं कि आपका बिना फोकस, अगर बिना फोकस के साथ आप काम करोगे, आप काम में डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। कभी आपने सोचा कि मैं रांची ऑफिस के मीटिंग में जा रहा हूं, आपके फैमिली ने आपको डिस्टर्ब कर दिया। फोकस का मतलब होता है जितने भी आपके आसपास में ट्रेनिंग्स और मीटिंग्स आपके आसपास से गुजरे हैं, वो सारे के सारे ट्रेनिंग मीटिंग्स आपने ईमानदारी के साथ लिया हो। नहीं, 100% नंबर किनको मिलेगा, 100% मार्क्स किसे मिलेंगे? आप खुद अपने आप से पूछो कि क्या आपको 100% मार्क्स मिलने चाहिए? क्या आप अपने आप को फोकस में 100% मार्क्स दे सकते हो? खुद को नहीं दे सकते, क्योंकि आपको भी पता है कि आपने कहां गलती करी है। अगला पॉइंट, सेल्फ डिपेंड है हमारा। आपने सेल्फ डिपेंड खुद को नहीं किया। 2023 में आपको क्या चाहिए था कि अपनी नॉलेज बढ़ाकर हम खुद से जाएंगे लोगों के बीच मीटिंग करने के लिए, खुद से जाएंगे। हमें ना अपलाइन कॉल करेगा, ना मैं किसी डाउनलाइन से बात करनी है। मैं सबसे पहले खुद जाऊंगा, 2 लोगों से बात करूंगा, 4 लोगों से बात करूंगा, प्लान शो करूंगा। मेरा अपलाइन मुझे फोन करेगा तब मैं जाऊंगा, मेरा सीनियर मुझे कॉल करेगा तब मैं जाऊंगा। आपने हमेशा क्या किया? आपने हमेशा दूसरे पे डिपेंड रहे, अपलाइन पे डिपेंड रहे कि मेरा प्रोडक्ट, अपलाइन मेरा प्रोडक्ट देगा तो मैं जाऊंगा। अपलाइन रांची से मेरे पास आएगा तब मैं काम करने के लिए जाऊंगा। अपलाइन मेरे पास आकर के मुझे सिखाएगा तब मैं जाऊंगा। हमें, मेरे पास प्रोडक्ट नहीं है, जब तक हम प्रोडक्ट नहीं ले लेंगे तब तक हम नहीं करेंगे। किसी न किसी कारणवश आपने एक गलती करी है, जिस गलती का नाम है आपका सेल्फ डिपेंड ना हो पाना। अगर आप पिछले 3 महीने से भी मीटिंग में हो, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, अगर आप 3 महीने से भी मीटिंग में हो, और यदि आप 3 महीने से मीटिंग में होने के बावजूद भी अगर आप सेल्फ मीटिंग
खुद से लोगों को प्लान नहीं दिखा रहे हो, खुद से लोगों को प्रोडक्ट प्रोफाइल प्लान, अपनी खुद की टेस्टिमनी, प्रोडक्ट टेस्टिमनी, बिजनेस टेस्टिमनी, आपके पास फाइल, ये सब कुछ अगर आप नहीं कर पा रहे हो, अगर आप 5 से 10 व्यक्ति को बैठा करके उनको प्लान नहीं दिखा पा रहे हो, पर्सनल मीटिंग नहीं कर पा रहे हो, अगर आज भी आप डेमो करते हुए अगर आपका हाथ कांप रहा है, एलोवेरा का डेमो करते वक्त आप खुद से अभी तक डेमो नहीं करना सीखे हो, तो समझो कि आपने क्या गलती करी है दोस्त। ये गलती आपने 2023 में करी है कि नहीं करी है, मुझे साफ साफ बता दो, करी है कि नहीं करी है सर? करी है ना? आपने ये गलती की है ना? बोलिए ना। कितने लोग को लगता है कि आपने ये गलती करी है? देखो, गलती स्वीकार कर लो सर। कितने लोग मानते हो कि आपने ये गलती करी है, आपने ये काम करा है, आपने आपने आप ये मानते हो, आप इसे स्वीकार करते हो कि सर मैं सेल्फ डिपेंड नहीं हो पाया, मैं हमेशा अपलाइन का इंतजार किया? मानते हो? सेल्फ डिपेंड ना हो पाना, पर्सनल मीटिंग ना कर पाना, ये आपकी गलती है। सब काम अपलाइन से करना, सब काम अपलाइन से करवाना, है ना? अच्छा, कौन व्यक्ति यहां पे है जो अभी तुरंत में जाकर के पानी पी सकता है? आधा गिलास, 1 गिलास? शिवलाल पी सकता है। शिवलाल जरा पानी पीना, आधा गिलास ला के पानी पियो। पानी पास में है, गुड, पियो, वेरी गुड, चलो वेरी गुड। अभी मैंने शिवलाल को बोला पानी पीने के लिए, शिवलाल ने पानी पिया। चलो एक बात पूछता हूं, किस किस के पेट में भी पानी गया? शिवलाल के अलावा किस किस के पेट में पानी गया, मैं जानना चाहता हूं। किसी के पेट में गया? तो आप ये कैसे मानते हो कि काम अपलाइन करेगा तो पैसा डाउनलाइन को आएगा? जो पानी पिएगा ना दोस्त, पानी उसी के पेट में जाएगा, तो जो काम करेगा ना दोस्त, पैसा उसी को आएगा। अपलाइन क्यों पैसा कमाता है? क्योंकि अपलाइन जाकर आपका भी काम करता है, खुद का भी काम करता है। जिस दिन अपलाइन का काम अपलाइन को करने दो और आप अपना काम खुद से करने लगोगे, उसी दिन आपको भी पैसे मिलने लगेंगे। ये बात हमेशा याद रखना। हमेशा अगर आपका सब कुछ डिपेंड कर रहा है अपलाइन के ऊपर कि अपलाइन चाहेगा तो मैं मीटिंग में जाऊंगा। अभी शिवलाल पानी पिया, किसी के पेट में नहीं गया ना? क्यों नहीं गया? हम काम करते हैं अपने लिए, शिवलाल काम करता है अपने लिए, दिलीप काम करता है अपने लिए, आदर्श काम करता है अपने लिए, सोनी मैम काम करती है अपने लिए, प्रेम कुमार काम करता है अपने लिए। लेकिन अपलाइन से आप सपोर्ट लो, अपलाइन से आप गाइडेंस लो, अपलाइन से आप ट्रेनिंग्स लो, अपलाइन से आप पूरी तरीके से नॉलेज लो, अपलाइन से आप अपनी नॉलेज बढ़ाओ, अपने आप को एग्रेसिव करो, अपलाइन से सुन करके आप अपने आप को टैलेंट करो, अपलाइन से सुन सुन करके ट्रेनिंग ले लेकर के आप अपने आप को मजबूत बनाओ। लेकिन याद रखना, करना खुद पड़ेगा। अगर मैं ट्रेन पे चढ़ूंगा तो दोस्त मैं दिल्ली पहुंचूंगा, ना कि आप पहुंचोगे। अगर मैं फ्लाइट में बैठूंगा तो अमेरिका मैं पहुंचूंगा, ना कि आप पहुंचोगे। उसी प्रकार अगर मीटिंग मैं करूंगा तो दोस्त नॉलेज मेरी बढ़ेगी, अगर मेरी प्रैक्टिस बढ़ेगी, अगर मैं प्रोडक्ट रिटेल खुद करूंगा जाकर के तो मेरा सेल बढ़ेगा, ना कि आपका सेल बढ़ेगा। इसीलिए आपको सबसे पहला मैं आज जो आपको गलती एहसास दिलाना चाहता हूं, 2023 में जो आपने सबसे बड़ी गलती करी है, उस गलती का नाम है सेल्फ डिपेंडेंट ना होना, खुद से जाकर के प्लान शो ना करना, खुद से जाकर के एलोवेरा के बारे में ना बताना, खुद से जिसने किया है। अभी मैं यहाँ पे उदाहरण देता हूं कि जिसने ये किया, एक उदाहरण मैं देता हूं मिस्टर निरंजन का। इसने ये काम खुद से किया तो क्या हुआ? इस काम को निरंजन ने ग्रुप में डाल डाल के ट्रेन का फोटो, बस का फोटो, ऑटो का फोटो, बस स्टॉप पे मीटिंग देते हुए, दुकान में मीटिंग देते हुए, चलते फिरते, मैं देखता रहता हूं उनका ग्रुप में अक्सर फोटो आते रहता है, अक्सर आते रहता है। उसने क्या करा, चेंज कर दिया तो उसके चेक्स बढ़ गए। उसने बोला सर मेरा इस 20,000 का चेक आया, 25,000 का चेक आया, 30,000 का चेक आया। भाई काम उसने किया तो चेक उसके आए, काम जो नहीं किया चेक उसके नहीं आए, सिंपल सी बात है। आप मेरी बात समझ रहे हो सर? पिछले 2-3 महीनों में आकर मिस्टर दिनेश ने इस काम को किया,
खुद से जाकर के उसने पर्सनल मीटिंग्स करे, खुद से जाकर के उसने लोगों के सामने प्लान दिखाया, खुद से जाकर के उसने कंपनी में एलोवेरा बताया, लोगों को एलोवेरा बताया, खुद से जाकर के उसने लोगों को प्लान दिखाया, सिस्टम दिखाया। क्या हुआ? दिनेश का ज्वाइन किया हुआ 3रा महीना चल रहा है दोस्तों, उसने 30,000 रुपए इनकम क्रॉस कर गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिर्फ एक है, जिसके चेक्स नहीं आ रहे अपनी गलती चेक करो, अपनी गलती चेक करो। आप खुद से अभी तक प्लान नहीं दिखा रहे हो, खुद से लोगों के पास नहीं जा रहे हो, खुद से लोगों से मिल नहीं रहे हो, खुद से आप अपने आप को प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो। याद रखना, यू आर ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट। सर लिख लो, लिखो, मैं फॉरएवर लिविंग कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर हूं। याद रखना सर, यू ऑल आर ब्रांड एम्बेसडर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। न्यूट्रास्यूटिकल इंडस्ट्री, वेलनेस सेक्टर, 21st सेंचुरी, इन सब का आप ब्रांड एम्बेसडर हो। एक ब्रांड एम्बेसडर अगर घर में बैठकर टाइम पास करे, अगर एक ब्रांड एम्बेसडर एक भी व्यक्ति को जाकर के प्लान ना दिखाए, अगर एक ब्रांड एम्बेसडर के पास एलोवेरा जेल तक ना हो, शर्म आनी चाहिए ऐसे ब्रांड एम्बेसडर को, जिनके पास प्रोडक्ट भी ना हो, जिनके पास एक एलोवेरा भी दिखाने के लिए ना हो, जिनके पास जाकर के पेस्ट भी मीटिंग। वो व्यक्ति एक छोटा सा डायबिटिक पेशेंट को भी डील करता है तो वो अपलाइन को कॉल करता है, अरे अपलाइन सर, देखो डायबिटिक पेशेंट मिला है, क्या करें? इसका मतलब है आपके अंदर बहुत सारा डर है, उस डर को खत्म करने की जरूरत है। और वो डर खत्म होगा 2 चीजों से, लिख लेना। ये डर खत्म होगा, पहला, आपकी अपनी नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, बहुत सारे नॉलेज बढ़ाने पड़ेंगे। और नंबर दूसरा, आपको लंबे समय तक के लिए फील्ड में काम करना पड़ेगा। आपको कंटिन्यूअस आपको लोगों के साथ प्रैक्टिस करते रहने पड़ेंगे। और दोनों चीजों के लिए ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, दोनों चीजों के लिए रेगुलर ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है, लिख लेना सर। कितने लोग मानते हो कि ये गलती आप लोगों से हुई है? कितने लोग मानते हो, बताओ? 2023 में ये गलती हुई है? आज भी कुछ लोग हैं जो अपलाइन के बलबूते पे हैं। मैं तो कई लोगों को जानता हूं जो कि अपलाइन के भरोसे ही चल रहे हैं। अगर अपलाइन 4 दिन फील्ड में आ जाए, अगर 4 दिन अपलाइन के घर में अगर शादी हो और अगर अपलाइन बिजी हो जाए, तो डाउनलाइन भी तो पूरा का पूरा चारों हाथ पैर सरिया के बैठ जाता है, अरे मेरा अपलाइन ही बिजी है तो हम क्या करेंगे? क्या इस चीज के लिए आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कर रहे हैं? क्या इन चीजों के लिए आप पैसिव इनकम का बिजनेस बनना चाहते हैं? आप पैसिव इनकम का पार्ट बनना चाहते हैं का मतलब क्या हुआ कि आप कहीं भी रहे लेकिन आपका काम चलता रहे? तो याद रखिएगा दोस्तों, आपको अपने लिए काम करने के लिए ना, आपको थोड़ा सा खुद को प्रमोट करना पड़ेगा, आपको कस्टमर के सामने लाना पड़ेगा। एक अपलाइन आपके टीम का हीरो कैसे बन जाता है? क्योंकि आप उनको हीरो बनने का मौका देते हो। हीरो है, अपलाइन ऑलरेडी हीरो है। सर आप अपने टीम का हीरो बनिए ना, आप अपने टीम का मास्टर बनिए ना, आप अपने टीम का लीडर बनिए ना, आप अपने टीम का मेंटोर बनिए ना। क्यों नहीं बनते? क्यों नहीं बनते? 2 3 4 5 नए लोग आते हैं, वो डायरेक्ट आपके अपलाइन 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 आपके काफी ऊपर अपलाइन से मिल लेते हैं। सर वो आप उनसे क्यों नहीं मिलते? आप क्यों नहीं खुद को उनको तैयार करते? आपको समय देना चाहिए, आपको पूरी तरीके से अपने आप को समर्पित करना चाहिए, अपने डाउनलाइन के साथ, अपने टीम के साथ में समर्पित करना चाहिए। आगे पॉइंट, अगला पॉइंट क्या है? आप एक गलती और की हो, आपने अपने सब्जेक्ट का मास्टर बनने से खुद को रोक लियो। कई सारे लोग हैं जो आज भी किसी व्यक्ति को अच्छे से प्लान नहीं दिखा पाता। एक तो इंसान को डर नहीं दिखने देता, लेकिन दूसरा, आप मास्टर भी नहीं बने हो। मैं आज भी जब कभी कभी मैं देखता हूं कि मैं उनके सामने खड़ा रहता हूं, मैं कहता हूं भाई एक काम कर, मेरे सामने मीटिंग आप उस व्यक्ति को दो, तो मैं देखता हूं कि व्यक्ति मीटिंग नहीं दे पाता है। सामने वाले व्यक्ति से नेक्टर बोलता हूं समझाने नहीं समझा पाता, एलोवेरा बोलता हूं समझाने नहीं समझा पाता, गार्लिक थाइम नहीं समझा पाता। भाई साहब, छोटे छोटे प्रॉब्लम, मार्केटिंग प्लान नहीं समझा पाता। एक इंसान को 5,000 से ज्वाइनिंग करना है, नहीं समझा पाता। छोड़ो, आज कई सारे ऐसे लोग यहां पर हैं जो अभी तक ज्वाइनिंग कैसे किया जाए ऑनलाइन वो भी नहीं पता।
आज वो अपलाइन को ढूंढते हैं, सर एक आदमी को जो है ना ज्वाइन कराना है, सर हम आपको डॉक्यूमेंट भेज रहे हैं, आईडी लगा दीजिएगा ना। सर कौन सीखेगा इस काम को, ये किसके सीखने के लिए है, और आप क्यों नहीं सीख पा रहे हैं? इट इज वेरी सिंपल। तो आपने खुद को चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं, आप उसके ऊपर प्रैक्टिस क्यों नहीं कर रहे हैं? आप घर में बैठ करके फालतू का समय बर्बाद कर देते हैं, वीडियो देख करके बर्बाद कर देते हैं, फेसबुक देख करके बर्बाद कर देते हैं। तो सर आप खुद से ये काम क्यों नहीं करते कि हम जिस टाइम पर फ्री हैं उस टाइम पर हम एक दो का डॉक्यूमेंट लेके रखेंगे और फॉल्स आईडी लगा के देखेंगे कि मेरे से होता है कि नहीं होता है? क्यों आप अपने सब्जेक्ट, कई लोग ऐसे होते हैं, सर 5,000 से इनको ज्वाइनिंग क्यों करना चाहिए, थोड़ा बता दीजिए। सर ये काम आप क्यों नहीं समझा पाते सामने वाले व्यक्ति को? 2 सीसी क्यों करना चाहिए, सर हम नहीं समझा पाते। क्यों नहीं समझा पाते? पावर ऑफ 2 सीसी क्या है? वेलनेस इंडस्ट्री में क्यों काम करना इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर, ये हम नहीं समझा पाते। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट है, सामने वाले व्यक्ति के क्वेश्चन का जवाब नहीं दे पाते। इसमें मास्टरी कौन हासिल करेगा? आपको करना चाहिए, जो कि आपने नहीं किया। आपको क्या करना था 2023 में? खुद को मास्टर बनाना था। और मास्टर सिर्फ ट्रेनिंग से नहीं होगा, मार्केटिंग सिर्फ डायरी बनाने से नहीं होगा, मार्केटिंग होगा प्रैक्टिस से। मैं फिर बोल रहा हूं, मार्केटिंग, आप ये सब नॉलेज जो बढ़ा पाओगे, मास्टरी जो हो गई, ये मास्टरी करने के लिए आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। प्रैक्टिस का मतलब होता है कि सामने वाले व्यक्ति को बताना, सामने वाले व्यक्ति को गलती सलती जो आता है, टूटी फूटी भाषा, जो शब्द आपके पास हैं, उन शब्दों के साथ मीटिंग दीजिए। अरे यार या तो आएगा या तो नहीं आएगा, लेकिन इतना पक्का है कि शुरुआत के 10-20 मीटिंग्स आपके खराब हो सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी आपको देता हूं कि 10-20 मीटिंग के बाद आपके शब्द इतने बेहतर हो जाएंगे कि जो आपका 22वां आदमी होगा, जो आपका 25वां आदमी होगा, जो आपका 40वां आदमी होगा, वो आपकी बातों से मंत्रमुग्ध हो जाएगा, अट्रैक्टिव हो जाएगा और आपके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अगर आज भी कोई व्यक्ति जिंदगी में कभी बैट बॉल नहीं पकड़ाना, अगर आज भी वो इंसान बैट बॉल लेकर के फील्ड में चला जाए, मैं मानता हूं कि शुरुआत का 100 बॉल वो नहीं खेल पाएगा, लेकिन दोस्त 101वां बॉल पे 1 रन बनेगा, 114वां बॉल पे 2 रन बनेगा, और 120वां बॉल पे सर एक बाउंड्री लग जाएगी, और 150वें बॉल पे एक छक्का लग जाएगा। ये क्या हुआ? दैट इज द पावर ऑफ प्रैक्टिस। क्योंकि उसके लिए उन्होंने 100 गेंद खेले हैं, इसके लिए उन्होंने 100 गेंद को वॉच किया है। गेंद टर्न हो रहा है तो हमें कैसे मारना है, गेंद स्विंग है तो हमें कैसे क्या करना है, गेंद अगर गुगली है तो हमें कैसे मारना है। उसने क्या करा, 100 गेंद को उसने अपने बॉल से ट्राई करता रहा, 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 ट्राई करता रहा। अगर बल्ले से शुरुआत के 50 बॉल टच भी नहीं हुए ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप कभी 2020 के मैच देखना, आप कभी वनडे का मैच देखना, सर 2020 में अगर 120 बॉल का मैच है ना, तो भाई साहब आप बिलीव नहीं करोगे, 50 बॉल डॉट्स हो जाते हैं। 50 बॉल, बच्चे कितने बॉल? 70 बॉल। कभी कभी 60 बॉल डॉट्स हो जाते हैं, 80 बॉल डॉट्स हो जाते हैं, और 40 बॉल में कितने रन बनते हैं? 180 रन, 160 रन, 200 रन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? 200 बॉल खेलना होगा, 200 बॉल खेलना होगा। कुछ बीट्स होंगे, कुछ इन स्विंग होगा, कुछ आउट स्विंग होंगे, कुछ गुगली होगा, कुछ बाउंसर होंगे, जाने दो, बट खेलना पड़ेगा। क्रिच पे टिकना पड़ेगा, क्रिच पे आकर के बैट पकड़ना होगा। याद रखना, जो लोग आज भी अपलाइन का सहारा लेकर काम कर रहा है, सर अगर बैट सचिन के हाथ में है तो शतक सचिन का कहलाएगा, ना कि सहवाग का कहलाएगा, ना कि विराट कोहली का कहलाएगा। इसीलिए अपलाइन अगर मीटिंग कर रहा है ना, तो बिजनेस अपलाइन का कहलाएगा और ना कि आपका कहलाएगा। लीडरशिप किसके अंदर आएगा? अपलाइन का, अपलाइन को आएगा, ना कि आपके पास आएगा। सो प्लीज कंटिन्यूअस आपको क्या करना चाहिए? प्रैक्टिस करना चाहिए, रेगुलर करना चाहिए। और अब नहीं तो कब, आज नहीं तो कब, अपने आप से सवाल करना, आज नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। कब तुम मीटिंग देना सीखोगे? कब सीखोगे मीटिंग देना? कोई अचानक से ऐसा तो नहीं होने वाला कि आज 31 तारीख, साल का अंतिम रात है, रात के 12 बजे ब्रह्मा जी प्रकट होंगे और आपके माथे को पकड़ के सारा ज्ञान एक ही दिन में दे देगा। ऐसा कभी नहीं होगा दोस्त। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। आपका पहला, दूसरा, 5वां, 10वां आदमी खराब हो सकता है,
लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूं कि अगर इस शुरुआत आपने कल 1 तारीख से कर दिया ना, तो याद रखना दोस्त, 2024 में आपका नाम और पहचान, नाम तो वही रहेगा लेकिन पहचान बदल जाएगा। लेकिन ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेंगे। आगे आपसे और क्या गलती हुई है मैं तो आपको बताता हूं कि क्या क्या गलती हुई जिसकी वजह से आपने जिस लेवल के लिए, जिस काम के लिए, जिस टारगेट के लिए आपने वर्क को स्टार्ट किया, आपने वो लेवल अचीव नहीं कर पाया। आखिर क्यों नहीं हुआ, क्यों ऐसा नहीं हो पाया? मैं कुछ गलतियां आपका नोट किया हूं, मैं कुछ चीजें ऐसी नोट करा हूं जो मुझे पता है कि ये करते तो शायद रिजल्ट बेहतर होता। आपने ऐसा नहीं किया, इसलिए रिजल्ट आपके पास नहीं है। अगला पॉइंट लिखिएगा, प्रोडक्ट का यूज ना करना। प्रोडक्ट का यूज ना करना बहुत बड़ी गलती की है आपने। याद रखना, दुनिया में सब कुछ खरीदा जा सकता है, हेल्थ के सिवा। हेल्थ को आप खरीद नहीं सकते। अपने बॉडी को, आप अपने शरीर को परचेज नहीं कर सकते। आपकी गाड़ी खराब हो जाएगी, नई गाड़ी आ जाएगी। सर आपका घर टूट जाएगा, नया घर बन जाएगा। याद रखना सर, याद रखना सर। लेकिन अगर आपके शरीर से लीवर, किडनी, आंख और ये सब चला गया ना, तो ये याद रखना, दुनिया में सब कुछ डुप्लीकेट मिलता है, एक भी चीज ओरिजिनल नहीं मिलेगा। दुनिया में सबसे महंगा है हेल्थ, और हम इसी का कदर कम करते हैं। आपके घर में रखने के लिए सोना सबसे महंगा माना जाता है, आप उसको तिजोरी में बंद करके रखते हैं, सुरक्षा करते हैं। और हेल्थ को, हेल्थ का क्या करते हैं? एक तो सड़ा गाला खाना खा करके पहले शरीर को बीमार करते हैं, और जो कमाया हुआ धन है वो जाके डॉक्टर को दे देते हैं, और डॉक्टर को बड़े आराम से कहते हैं हाँ डॉक्टर साहब जो चीड़-फाड़ करना है करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे शरीर से निकाल लेना है निकाल दीजिए, डाल देना है डाल दीजिए। क्या मजा, 100 साल, 80 साल, 90 साल जीने वाला व्यक्ति 40, 50, 60 सालों में टाइम फूस हो जाता है। आप कहते हो कि कुछ हमसे गलत काम हो गए होंगे इसीलिए हम पहले ही चले गए। अरे भाई साहब, हमने हेल्थ को तवज्जो देता, हम लोग हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते, हम लोग हेल्थ को वैल्यू नहीं देते। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग होंगे जो 1 तारीख का प्लानिंग करके बैठे होंगे कि कल मेरे को 2000 खर्चा होगा, कल मेरे को पार्टी करनी है, कल मेरे को जाकर के 1 जनवरी सेलिब्रेशन करना है। कई लोगों ने प्लान करके रखा होगा, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने हस्बैंड के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपने बच्चों के साथ, सबने प्लान करा होगा। लेकिन आप जरा सोचिए कि आप कब प्लान करोगे कि मेरा हेल्थ बेटर होगा, मेरी किडनी अच्छी रहेगी, मैं अपनी किडनी को नेक्टर दे दूं, मैं अपने लीवर को एलोवेरा जेल पिला दूं, मैं अपने हार्ट को ओमेगा 3 दे दूं, मैं अपने गले को, मैं अपने फेफड़ा को क्या कहते हैं फॉरएवर का शहद दे दूं। इसके लिए आप पार्टी कब करोगे? एक दिन फॉरएवर का पार्टी करो ना, खोल खोल के पियो पूरा, सब फैमिली मिल करके। क्या फर्क पड़ता है? जैसे आप एक दिन चिकन और मटन की पार्टी कर रहे हो, नए साल में जाकर के आप अलग अलग पार्टी कर रहे हो, एक दिन घर में सारा प्रोडक्ट खोलो और सारी फैमिली मिलकर के उसका पार्टी करो। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये हेल्थ से जुड़ा हुआ चीज है, हम इसकी वैल्यू नहीं देते। हमारे लिए पार्टी इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए घर इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए महंगे महंगे सामान खरीदना इंपॉर्टेंट है, दोस्त हमारे लिए इधर उधर का भटकना इंपॉर्टेंट है। लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ कैसे रखा जाए, हमारे पास अच्छी न्यूट्रिशन है लेकिन उसे यूज करना इंपॉर्टेंट नहीं है। और ऐसे लोग बहुत सारे पैसे। अब यहां पर मैं बोलना चाहूंगा, यहां पे ना डायरी में एक बॉक्स बनाओ, उसमें लिखना कि इस महीने या इस साल 2023 में आपके पूरे इतना रुपया डॉक्टर पे खर्च हो, किसी भी चीज के लिए लिखना। आपको पता चल जाएगा आपने क्या गलती करी है, आपको महसूस हो जाएगा। आने वाले टाइम में ये 2 गुना होगा, उसके आने वाले टाइम में ये 5 गुना हो जाएगा, उसके आने वाले टाइम में ये 10 गुना हो जाएगा, उसके आने वाले टाइम में ये 100 गुना हो जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि ये कंटिन्यूअस आपकी बॉडी को क्या मिल रहा है? गलत गलत फूड मिल रहा है। सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखेंगे कि आपको क्या करना है। आपको प्रोडक्ट रेगुलर आपने यूज नहीं किया, अगर यूज किए हुए होते तो शायद इसका रिजल्ट अच्छा होता, आपके फेस पे दिखता, एक्साइटमेंट दिखता, एनर्जी दिखता। और याद रखना, अगर आप मेरे से ये सवाल पूछते हो, सर मेरी कितने लोग का रिटेलिंग कमजोर है, जरा हाथ खड़ा करना। सर मेरा रिटेलिंग थोड़ा कमजोर है, मेरी रिटेलिंग कैसे बेहतर हो, मैं थोड़ा ज्यादा प्रोडक्ट की रिटेलिंग करना चाहता हूं। हाथ खड़ा करना सर। अब हाथ ही नहीं खड़ा करोगे तो सर आपकी मैं बीमारी कैसे पकड़ूंगा बताओ? तो फिर मैं सुई कौन सा लगाऊं बताओ? है कि नहीं? ओके, तो जितने लोगों ने हाथ खड़ा किया, आप ये मानते हैं कि आपकी रिटेलिंग खराब है। सर रिटेलिंग बस इसलिए खराब है क्योंकि आपका प्रोडक्ट जो यूज करते हो ना,
इसका संख्या कम है, ना के बराबर है, इसीलिए आपकी रिटेलिंग कमजोर है। आप इसे ये मत सोचना कि मैं कोई लॉजिक दे रहा हूं, दैट इज द रियल लॉजिक। जिस जिस व्यक्ति ने प्रोडक्ट यूज कम किया है उस लोगों ने रिटेलिंग भी कम किया है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, इसे बड़े बड़े अर्थशास्त्र कहते हैं, बड़े बड़े लीडर्स कहते हैं। और क्योंकि ये सिंपल चीज है कि अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट यूज करूंगा ना सर, तो स्वाभाविक सी बात है वो चीज मेरे अंदर नजर आने लगेगी, वो चीजें हमें दिखने लगेगा, हमारे बॉडी में उसके ना रिएक्शंस आने लगेंगे कि हाँ यार मैंने कुछ प्रोडक्ट यूज करे हैं, हमारी बॉडी में ना उसकी एक्टिविटी नजर आएगी, हम हेल्थी रहना शुरू कर देंगे, हमारी बॉडी एक्टिव होना शुरू हो जाएगा, हम पूरी तरीके से अपने आप को एनर्जेटिक कर लेंगे। और जब जब आपके शरीर में कुछ एनर्जेटिक चीज होंगे, जब जब आपको लगेगा कि आपकी बॉडी में पहले से कुछ परिवर्तन हुआ है, मैं प्रॉमिस करता हूं लीडर्स, आपकी रिटेलिंग बढ़ेगी। क्योंकि लोग आपसे पूछेंगे भाई इतना एनर्जी कैसे यार, इतना एक्साइटमेंट कैसे भाई। सर अगर रिटेलिंग बढ़ाना है ना, सो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, यूज करो प्रोडक्ट को। 2023 में आपने गलती करी है। मैं कुछ प्रोडक्ट्स के नाम देता हूं, ड्रिंक में कोई भी एक आइटम उठा लो सर, ड्रिंक में कोई भी एक आइटम उठा लो, कोई भी एक आइटम, और बोलो कि ये कभी भी मिस नहीं होना चाहिए, चाहे मेरी औकात किसी भी लेवल का क्यों ना हो, लेकिन हम ड्रिंक पर डे पिएंगे सर। लेवल मैटर नहीं करता सर, आप 5,000 का बिजनेस करके स्टार्ट किए हो, 2cc का कर चुके हो, आप असिस्टेंट मैनेजर हो, सुपरवाइजर हो, डजंट मैटर सर आपका लेवल क्या है। आप माइंड सेट करो कि मेरे को ड्रिंक में कुछ छूटना नहीं चाहिए, डेली डेली हमें यूज करना है, डेली हमें पीना है, कुछ भी हो जाए। अगर फॉरएवर से मोहब्बत है, अगर खुद से मोहब्बत है, अपने शरीर से मोहब्बत है, अपनी फैमिली से मोहब्बत है, अपने पैसों से मोहब्बत है, अपने बैंक बैलेंस से मोहब्बत है, डॉक्टरों को पैसा नहीं देना चाहते हो, तो आज मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, 2023 के अंतिम दिन, अंतिम मीटिंग में ये मैं आपको बात बोल रहा हूं कि आपने ये गलती करी है 2023 में, ये गलती मत दोहराना 2024 में, वरना फिर प्लानिंग लोगे, आप जाकर टारगेट बनाओगे और फिर आपके टारगेट फेल हो जाएंगे। क्योंकि आप टारगेट को पूरा करने के लिए आपने जो गलती करी है, उस गलती को तुम दोहरा रहे हो, और जब तक तुम गलती दोहराते रहोगे तब तक, जब तक गलती दोहराते रहोगे तब तक आपके प्रॉब्लम्स बढ़ते रहेंगे, रिजल्ट्स आने में टाइम लग जाएगा। सो प्लीज कंटिन्यूअस एक चीज का ध्यान रखना, प्रोडक्ट को यूज जरूर करना सर। आप ड्रिंक को रख लो, ड्रिंक रेगुलर पीना है, औकात चाहे जैसे भी हो। अरे भाई साहब कौन कहता है कि यार भाई साहब प्रोडक्ट की ताकत नहीं है, तुम रिटेलिंग तो करो, आप रिटेलिंग तो करो। कौन कहता है कि हमारे पास प्रोडक्ट यूज करने के लिए पैसे नहीं है भाई? जो व्यक्ति कह रहा है ना, माफ करना, मैं इसीलिए मीटिंग 2023 के लास्ट दिन में कर रहा हूं कि मैं भी कुछ भी बोल दूं आप उसे स्वीकार कर लेना सर। ये मत बोलना कि नया साल में सर ने मेरे को ये बोल दिया इसलिए मैं नया साल में मीटिंग नहीं कर रहा हूं। तो जो है आप इसी में समझ लेना। जो व्यक्ति कहते हैं ना, अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, सुनना मेरी बात को ध्यान से, अगर आप एक असिस्टेंट सुपरवाइजर हैं, या अगर आप 5,000 का बिजनेस शुरू कर चुके हैं, अगर आप पिछले 2 से 3 महीने से फॉरएवर में हैं, और यदि आप प्रोडक्ट को यूज नहीं कर रहे, अगर आपका रिटेलिंग कमजोर है, और आप कहते हो कि सर मेरे पास पैसे नहीं है, अगर पैसे ना होने की वजह से प्रोडक्ट यूज नहीं हो रहा है, सर लिख लो, डायरी में लिखो, मैं कामचोर हूं, ये लाइन लिख लेना, मैं कामचोर हूं। क्योंकि आपकी कामचोरी ने ही आपका रिटेलिंग वीक कराया है सर। अगर आप कामचोर नहीं होते, अगर आप ईमानदारी के साथ काम करते डेली बेस पर, अभी मैं प्लान भी आपको देने वाला हूं, अभी मैं आपको सिस्टम भी देने वाला हूं, अभी मैं आपको बताने वाला भी हूं कि आखिर क्या करोगे तो किस तरह के पैसे आपके आएंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसे, जो कहते हैं ना मेरे को सर रांची मीटिंग में आने के लिए पैसे नहीं है, सर मेरे को किताब खरीदने के लिए पैसे नहीं है, सर मेरे को गाड़ी में तेल डलवाने के लिए पैसे नहीं है, सर 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 सर, ये सब लोग कामचोर लोगों की एक पहचान होती है, ये सब लोग बहाना बनाने वाले व्यक्ति की एक पहचान होती है। एक एलोवेरा, एक असिस्टेंट सुपरवाइजर एक एलोवेरा रिटेलिंग करता है ना भाई साहब, 500 से 600 रुपए की इनकम जनरेट करता है। जरा सोचिए आप, 500 to 600 की इनकम जनरेट करता है।
आप जरा सोचिए, मैं यहाँ पे कुछ लीडर्स हैं, कुछ मैनेजर्स हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या लगता है सर, जरा बताना आप लोग, कि जो व्यक्ति 500-600 रुपया डेली इनकम करेगा, क्या उस व्यक्ति को प्रोडक्ट यूज करने में कभी कभी तकलीफ होंगे? कभी उसको गाड़ी में तेल डलवाने में प्रॉब्लम्स आएंगे? लेकिन क्यों प्रॉब्लम्स हैं? क्यों आप इस तरीके से, आपके चेहरे पे उदासी है? क्योंकि आपका रिटेलिंग वीक है। और आपकी रिटेलिंग क्यों वीक है? क्योंकि हम जाकर लोगों से मिलते नहीं है। लोगों से क्यों नहीं मिलते हैं? क्योंकि कामचोरी का टैग लगा हुआ है। दोस्त, इस टैग से बाहर निकलो। 2023 में आपने ये गलती करी है, इसकी वजह से आपके पैकेट में पैसे नहीं हो पाए, आपके पैकेट हमेशा सूना सूना सा रहा, आपकी पैकेट में पतझड़ रहा, बसंत कभी आया नहीं आपके पैकेट में, आपका बटुआ कभी अलाउ नहीं किया अच्छा खासा इनकम के लिए, क्योंकि आपने ये गलती करते चला गया, आपने चेंज नहीं करा खुद को। आगे, अच्छा, कितने लोग मानते हो कि गलती आपसे हुई है कि सर मेरी रिटेलिंग कमजोर है, इसी वजह से मैं पैसा नहीं कमा पा रहा हूं? बताओ, है ना? सर रिटेलिंग बढ़ाओ, सर रिटेलिंग बढ़ाओ। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सच बोल रहा हूं, मेरे हाथ में बुक है। 29 को मेरा बेटा का बर्थडे था, और एक व्यक्ति को मैं फॉलोअप कर रहा था। 29 को उसने बुलाया, मैं नहीं जा पाया क्योंकि बेटा के बर्थडे में बिजी था। 30 तारीख को मैं गया, और आप बिलीव नहीं करोगे, हमने 20,000 रुपया का रिटेलिंग 30 तारीख को दिन के लगभग 11-12 बजे के आसपास तक हमने कर लिया था। 30 तारीख को, मतलब यानी कि आज 31, यानी कल कल हम 12 बजे तक जाकर 20,000 रुपया का पर्सनल मेरा किया हुआ, पर्सनल मेरे फोन से। इसका मतलब क्या है? मैं मीटिंग में भी रहता हूं, मैं किसी टीम की मीटिंग सेमिनार में भी जाता हूं, मैं आपके द्वारा किए हुए सेमिनार में पहुंचता भी हूं, आप मुझे जब बुलाते हो मैं आपके इलाके में पहुंच जाता हूं। इसके बावजूद भी मेरी रिटेलिंग स्ट्रांग है। मैं कहीं ना कहीं अपनी रिटेलिंग बढ़िया बना के रखता हूं। इससे क्या होता है, मेरी जो कम से कम पर्सनल एक्सपेंस है वो मैं रिटेलिंग से निकाल लेता हूं। कि भाई मैं जो कम से कम एक महीना में दौड़ता हूं, दुखता हूं, इधर उधर, कभी ट्रेन, कभी कार, कभी तेल वगैरह वगैरह, तो कम से कम ये एक्सपेंस मैं निकाल लूं रिटेलिंग से, जिसका असर मेरी मंथली इनकम पे ना पड़े, जिसका असर मेरे मंथली का जो फॉरएवर मुझे बोनस देती है ना 15 तारीख को, इसका असर मुझे ना पड़े। तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं रिटेलिंग से ही ये काम मेंटेन करूं। सो प्लीज सर, रिटेलिंग को मजबूत बनाइए 2024 में। और आप अपने 2024 में आपका रिटेलिंग कैसे बेहतर होगा, सर मिस मत करना इस ट्रेनिंग को। अभी लास्ट में मैं बताने वाला हूं कि 2024 में कैसे आपकी रिटेलिंग बेहतर होगी, आप इसे मिस मत करना। बस आ रहा हूं। एक 2023 में एक गलती आपने और करा। आप मेरे से पूछोगे सर रिटेलिंग क्यों नहीं हुआ, मेरे पास पैसे क्यों नहीं आए, मैं काम क्यों नहीं कर पाया, मेरे अचीवमेंट्स क्यों नहीं हुए? तो एक लाइन में जवाब है, क्योंकि आपके बैग में प्रोडक्ट ही नहीं है सर। आपके पास प्रोडक्ट का स्टॉक है ही नहीं। हेलो, हेलो। जिस व्यक्ति के दुकान में सामान ही ना हो, क्या उसका दुकान चल सकता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जिस व्यक्ति के एक पान दुकान में बोले पान दुकान वाला कि पान खाने आयो भैया, मेरा दुकान में पान नहीं है, एक काम करिए ना, 2 दिन रुकिए ना, यहीं पे हम पान लेके आते हैं। तो पान खाने के लिए 2 दिन इंतजार करेगा? जरा सोचिए ना, क्या प्रॉब्लम है? आपके पास स्टॉक की कमी है। आप क्या सोचते हो मेरा अपलाइन मेरा काम चलाएगा? सर सुनना ध्यान से, आप अपलाइन सिर्फ वो इंसान है जो आपको इस सिस्टम में लाने के लिए मार्ग प्रदर्शित किया है, ना कि उसने आपका पूरी तरीके से 100% जिम्मेदारी ले लिया कि भैया इसका घर का खर्चा भी हम ही चला, प्रोडक्ट का स्टॉक भी हम ही मेंटेन करेंगे, इसको चलने के लिए पैसा भी हम ही देंगे, इसको सफर करने का भी पैसा देंगे, खाने का भी पैसा देंगे, एवरीथिंग एवरीथिंग। कई सारे मैनेजर्स मेरे पास कंप्लेन करते हैं, कई सारे लीडर्स मेरे पास कंप्लेन करते हैं, सर ये देखिए ना, इस बंदे को मैंने इस बिजनेस में लाया था और देखिए ना पूरी तरीके। क्यों? अरे भाई याद रखना, कभी भी किसी का भार मत बनो, सेल्फ डिपेंड बनो। क्या होगा, सुनो मेरी बात, 12 सालों का तजुर्बा दे रहा हूं आपको। अगर आप अपलाइन का भार बनने लगोगे ना, एक दिन अपलाइन उस भार को उतार देगा।
बोलेगा यार मेरे को जरूरत नहीं है भैया ऐसे व्यक्ति से, ऐसे लीडर से मुझे नहीं चाहिए। क्या हुआ? इससे नुकसान किसका हुआ? सिर्फ और सिर्फ आपका नुकसान हो गया। सिर्फ और सिर्फ आपने बहुत बड़ा, आपके साथ बहुत बड़ा गेम हो गया सर। आपने अपना रास्ता भटक गया, आप कुछ और करना शुरू कर दोगे और पता चलेगा कि जो आपने लक्ष्य लिया था वो भटक जाओगे और बाद में जिंदगी भर भटकते रह जाओगे। अपलाइन को तो लोग मिल जाएंगे, उनको तो एक अच्छे लोग मिल जाएंगे, उनको तो काम करना उस फील्ड में है तो उसको उस तरह के लोग मिलेंगे। लेकिन याद रखना सर, कभी भी किसी का भार मत बनो, बल्कि आप क्या करो, सर मैं आपको तरीका दे रहा हूं ना, भार ना बनो। इसका मतलब क्या है? पैसा कमाओ। कैसे? रिटेलिंग से। एक नॉर्मल व्यक्ति भी फॉरएवर प्रोडक्ट में, फॉरएवर बिजनेस में अगर 10-20 हजार का पॉकेट में मेंटेन कर सकता है सिर्फ रिटेलिंग के दम पर। मैं बार बार रिटेलिंग पर फोकस किया हूं, सो कंटिन्यू अपनी रिटेलिंग पर फोकस करिए। कैसे आपका रिटेलिंग बेहतर होगा मैं आपको बताऊंगा, आप लास्ट तक मीटिंग में बने रहना। अगला पॉइंट, स्टॉक नहीं था इसलिए बिजनेस नहीं हुआ। एक गलती आपने क्या करा, स्टॉक आपने नहीं बनाया। आपने लिखा, कितने लोगों ने ये नोट बनाया है? जो भी बातें मैं कर रहा हूं, नोट्स बन रहा है आपका सर? मैं बता रहा हूं 2023 में आपके द्वारा की हुई गलती, जिसके द्वारा आपने मनचाहा अचीवमेंट नहीं लिया। अगला पॉइंट ये भी मैंने बता दिया कि लोग 2023 में गलती और किए हैं, शुरुआती खर्च नहीं करते। वो कहता है सर मैं शुरुआत में खर्च नहीं करूंगा। मैं अपने लीडर से एक बात सुना हूं कि जो देखो, स्टॉक भी मैंने क्यों बोला, मेरे एक लीडर थे, मेरे सीनियर थे, मुझे एक बात बोलते थे, मेरे गुरु, मेरे अपलाइन मिस्टर हकीबुल सर एक बात बोला करते थे 2012-13 में जब मैं इस बिजनेस में नया नया आया था, कि स्टॉक सिर्फ इसलिए नहीं रखना कि अगर कोई व्यक्ति मांगे तो मुझे तुरंत दे देना है। सिर्फ इसके लिए स्टॉक रखना जरूरी नहीं है। स्टॉक इसलिए भी जरूरी है कि जब तुम सुबह उठ करके अपने घर में एक शीशे का प्रोडक्ट देखोगे कि मेरे बैग में 2 एलोवेरा जेल, 2 नेक्टर, 2 हनी, 2 पेस्ट, 2 क्रीम, कुछ ना कुछ रखा हुआ है ना, तो ऑटोमेटिक आपकी बॉडी के अंदर वो एनर्जी आएगा कि मुझे ये प्रोडक्ट लेकर मार्केट में जाना चाहिए। ऑटोमेटिक ये एनर्जी क्रिएट होने लगती है, ऑटोमेटिक। जैसे अगर एक दुकान में सामान ना हो तो दुकानदार दुकान खोलना भी उचित नहीं समझता, वो तब दुकान को खोलना उचित समझता है जब दुकान में सामान हो। उसी प्रकार जिनके पास स्टॉक रहता है ना, वही व्यक्ति कहता है नहीं यार मेरे पास 2 एलोवेरा है, आज मैं हर हाल में 2 एलोवेरा जेल लेकर मार्केट में जाऊंगा, क्योंकि ये मेरे बैग में आज पड़ा है, मैं आज हर हाल में 2 हनी बेचूंगा, मैं आज हर हाल में 2 पेस्ट निकालूंगा, क्योंकि मेरे पास ये प्रोडक्ट आज के रेट में है। कौन नहीं जाएगा फील्ड में जिसके पास प्रोडक्ट नहीं है? कौन नहीं जाएगा फील्ड में जिसके पास कोई कुछ नहीं है? कुछ नहीं है। कुछ लोग तो खाली डायरी डुलाते हुए जाते हैं फील्ड में। अरे भैया तुम डायरी बेचने जा रहे हो। कुछ लोग तो खाली वाइफ फॉरएवर का किताब लेकर जाते हैं मीटिंग देने के लिए। अरे भैया तुम्हारा वाइफ फॉरएवर का किताब बेचने से बिजनेस चलेगा? प्रोडक्ट कहां है? प्रोडक्ट कहां है? और हम रखते नहीं है। आपके प्रोडक्ट ना रखने की वजह से आपके अंदर जो एक्शन आना चाहिए ना, एक्शन, पागलपन, एक्साइटमेंट कि मेरे को जाना है प्रोडक्ट लेकर के, तो जाना है, वो तभी क्रिएट हो सकता है जब आप प्रोडक्ट रखोगे। और सुन लो, चाहे तुम किसी मैनेजर से बात कर लो, चाहे तुम किसी सीनियर से बात कर लो, चाहे किसी लीडर से बात कर लो, मैं एक चीज की गारंटी दे सकता हूं यहाँ पे, ये सब लोग इसलिए मैनेजर बने हैं, ये सब लोग इसलिए लीडर बने हैं, ये सब लोग इसलिए पैसा कमा रहे हैं क्योंकि इन लोगों ने स्टॉक मेंटेन किया है। तब जाकर के इन लोगों का बिजनेस चलता है। तब जाकर के ये लोग कहीं भी जाकर मीटिंग देते हैं, 2 जेल, नेक्टर, सबके बारे में उन्होंने बताया और प्रोडक्ट रिटेल होना चालू हो जाता है। सर करना पड़ेगा, ये हम गलती करते हैं। इसकी वजह से मैं कुछ लीडर्स को एक मैसेज देना चाहूंगा, अगर स्टॉक नहीं है ना तो ऐसे लीडर पे टाइम पास करने से कोई फायदा नहीं है। ये वो लोग हैं जो चाहते हैं कि अपलाइन सब काम करे, कढ़ाई भी अपलाइन का, क्या कहते हैं, आग भी अपलाइन का, कढ़ाई भी अपलाइन का, तेल भी अपलाइन का, चूल्हा भी जलाएगा अपलाइन, और उसमें जो समोसा तलेंगे वो निकाल के हम खा लेंगे, है कि नहीं? आप मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? कि सब कुछ अपलाइन का, पैसा हमें मिलना चाहिए, बस हमारा मंथली इनकम आना चाहिए, लेकिन सब कुछ अपलाइन का होना चाहिए। अरे भैया बिजनेस ज्वाइन किए हो कि नौकरी ज्वाइन किए हो? आप बिजनेस ज्वाइन किए हो ना सर, तो बिजनेस का क्या मतलब होता है? आपके पास कम से कम जिस बिजनेस का तुम पात्र हो, कम से कम वो स्टॉक तो रखो कि किसी व्यक्ति से तुम रात के 12 बजे भी मिलो तो उस व्यक्ति को बता सको दिस इज द माई एलोवेरा,
मैं इस प्रोडक्ट के साथ कनेक्टेड हूं, मैं इस पेस्ट के साथ कनेक्टेड हूं, मेरे पास इस तरह का न्यूट्रिशन है, मेरे पास इस तरह का पेस्ट है, दोस्त तब आपके अंदर एनर्जी आएगा और तब सामने वाला बंदा आपको सीरियस मानेगा। वरना सामने वाला बंदा बोलता है अभी इसी के पास प्रोडक्ट नहीं है तो ये हमारा बिजनेस क्या करेगा, हमको ही क्या ज्वाइन कराएगा। इसीलिए अच्छे लोग आपसे दूरियां बना लेते हैं, अच्छे लोग आपसे कट जाते हैं, क्योंकि देख लेता है कि यार कि खुदे साला गरीब है तो हमारा क्या करेगा। बा गरीब अपलाइन प्रोडक्ट नहीं रखता है, सिस्टम ही नहीं है इसके पास, बुके नहीं है, डेमो का किट नहीं है, क्या इसके साथ हम काम करेंगे। सो प्लीज बुरा मत मानना, दिल पे मत लेना, लेकिन मैं आपको पहले ही बोला हूं कि आप मुझे एज ए अपलाइन एज ए कोच, मैंने आपसे पहले ही मीटिंग स्टार्ट करने से बोला कि 2023 में आपकी गलती जो आपको अचीवमेंट लेने से रोका है, मैं आज आपको आईना दिखाऊंगा कि कौन कौन सी गलती की वजह से आपका अचीवमेंट रुका है। सो प्लीज आप इसे काउंट डाउन करना, समझना, अंडरस्टैंड करना। ओके, अगला पॉइंट, एक पॉइंट लिखिएगा सर, निगेटिव लोगों के कनेक्शन में तुम रहे हो, इस वजह से आगे नहीं बढ़े हो। कुछ लोग निगेटिव लोगों से बात करके टाइम पास कर लेता है सर। कभी कभी आप ऐसे कॉल में इतना लंबे समय तक बिजी हो जाते हो जिस कॉल का कोई मतलब नहीं है, आपके बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। कंपनी के बारे में नेगेटिव, मान के चलो कोई दोस्त ही तुम्हारा अगर कंपनी के बारे में नेगेटिव बात कर रहा है, अरे भैया तो उस दोस्त से हम लंबा लंबा क्यों बतियाएंगे भाई, क्यों लंबी लंबी बातचीत करेंगे। अगर मेरे कोई भैया ही मेरे को कंपनी के बारे में नेगेटिव, बिजनेस के बारे में नेगेटिव बात करते हैं, मैं उनसे लंबी डिस्कशन क्यों करूंगा भाई, क्यों करूंगा। जरा सोचिए, कोई व्यक्ति अगर मेरे को ये कहता है अरे तू नहीं कर पाएगा यार, इस सब बिजनेस तुम्हारे नाम का नहीं है, तुम्हारे काम का नहीं है, इस सब में तुम कुछ नहीं कर पाओगे, और फिर भी तुम मुझसे अगर 1 घंटा बात करते हो, तो आपके अनसक्सेस का रीजन ये भी तो है ना। आप जब तक, ध्यान से सुनना सर, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन कर रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है, किसी किताब में नहीं मिलेगा तुमको, ये मेरा 12 सालों का अनुभव है, और इस अनुभव के आधार पे ना मैं आपको बता रहा हूं कि आपने क्या गलती करी है, कौन कौन सी गलती हुई है, जिस गलती की वजह से आपने जो अचीवमेंट चाहा वो अचीवमेंट नहीं हुआ। अच्छा मैनेजर लोग बताना, मैं जो अभी तक मीटिंग किया हूं ये सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं, बताइए। राजू मैं जो बोल रहा हूँ सही बोल रहा हूँ, लखन जी सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, बताओ, है ना। आप रियलिटी पे ध्यान सर, रियलिटी पे बात करना। मैं कोई भी चीज ना बहुत डंके की चोट पे अगर कह रहा हूं ना, तो इसके ऊपर मेरा बहुत बड़ा रिसर्च रहा है सर। मैंने लोगों को आते भी देखा है, लोगों को जाते भी देखा है, लोगों को पैसा कमाते भी देखा है, और लोगों को यहाँ पे मैंने रिटर्न घर भी जाते देखा है। लेकिन किस किस ने पैसा कमाया और किस किस ने नहीं कमाया, मैं उसी के बीच का फर्क बता रहा हूं। ठीक है, ये जो तुम इतना अच्छा इंडस्ट्री ज्वाइन करने के बाद सामने वाला व्यक्ति के सामने में जाकर के अपने आप को थका हारा, मुंह पे एकदम टेंशन, डर, ये जो लेकर जाते हो ना, ये दुनिया में कहीं किसी व्यक्ति, तुम किसी भी कंपनी के लायक नहीं हो, फॉरएवर तो छोड़ दो, आप किसी भी बिजनेस में सफल होने वाले नहीं हो। दुनिया का कोई भी व्यापार ये नहीं समझाता कि आप किसी कस्टमर के सामने अपने आप को थका हुआ, हारा हुआ, एकदम कुछ नहीं सर, एकदम आवाज तो ऐसा निकलता है लगता है कि पता नहीं वो बकरी नहीं होता, बकरी का जो छोटका को बकरी का जो बच्चा होता है उसके जैसा कभी कभी आवाज निकलता है, मेमना की तरह। मेरी एगो कंपनी है, आपको ऐसे ऐसे, अरे क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो। जिस इंडस्ट्री का तुम पार्ट हो ना, गर्व होना चाहिए, प्राउड होना चाहिए। मैं इतने डंके की चोट पर क्यों मीटिंग करता हूं, क्योंकि मेरे पास जो कंपनी है, मेरे पास जो प्रोडक्ट है, मेरे पास जो बिजनेस प्लान है, मेरे पास जो जिस तरह का मैनेजमेंट है, भाई साहब दुनिया का टॉप मैनेजमेंट, दुनिया का टॉप प्रोडक्ट, दुनिया का टॉप बिजनेस प्लान, दुनिया का अच्छा अपलाइन, अच्छे सीनियर, अच्छे ग्रुप के साथ कनेक्टेड हो। कम से कम यार अपनी आवाज तो बुलंदी तो लाओ, अपने आवाज में पावर तो लाओ। कहां चला गया पावर आपका, बताओ, बोलिए। खाली पावर नजर आएगा हिंदू मुस्लिम में, खाली पावर नजर आएगा आपको क्या कहते हैं राजनीति में, खाली पावर नजर आएगा आपको क्रिकेट में। अरे भैया साहब बिजनेस में कब पावर आएगा, अचीवमेंट में कब पावर आएगा, कब आप जोश में आओगे पैसे कमाने के लिए, बताइए ना।
सो मैं चाहता हूं कि आप ना थोड़ा सा निगेटिव लोगों से दूर रहिए और निगेटिव लोगों से कनेक्शन मत बना के रखिए कुछ साल के लिए। अब मैं क्यों बोल रहा हूं निगेटिव लोगों से दूर रहने? आप बोलोगे अच्छा प्रेम सर मेरे को बता रहे हैं कि लोगों से ज्यादा गलत लोगों से बात नहीं करना। यस, तुम एक पौधा लगाते हो, एक छोटा सा बीज लगाते हो पौधे का, जब वो बीज एकदम बीज जब वो मिट्टी के बाहर निकलता है और मिट्टी के बाहर निकलने के बाद जब वो पौधा थोड़ा बड़ा होता है, फिर थोड़ा बड़ा होता है, जब थोड़ा बड़ा हो जाता है तो जानवर की नजर उस पौधे पे पड़ने लगती है। अब वो बकरी क्या करती है, बकरी गाय भैंस की नजरें पड़ती है, वो क्या करती है, वो जा करके ना उसको गाय भैंस क्या करते हैं, उसको जाकर के मुंह से उसको खा जाती है, बकरी उसको खा जाती है। तो हम लोग क्या करते हैं, समझदार बच्चे समझदार किसान क्या करता है, उस पेड़ के चारों साइड में कटीला तार लगा देता है, या फिर वो क्या करता है कि वो ईंटा से घेर देता है कि बकरी का मुंह या गाय वगैरह का जो 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 इसको डैमेज कर देगा उनकी नजरें वहां तक जाए ही ना, उसको देख ही ना पाए। अरे यही तो मैं सिखा रहा हूं, यही तो मैं कर रहा हूं, यही तो मैं कर रहा हूं। आप अगर गलत लोगों से ज्यादा बातचीत करोगे तो क्या होगा, गलत लोगों से ज्यादा बातचीत करोगे तो सर आपका संपर्क भी उसी के जैसा हो जाएगा और आपका भी अच्छी, आप भी वहीं चले जाओगे धीरे धीरे करके। मैं आपको गारंटी के साथ एक बात बोलूं, मेरी बात को सुनना। अगर आप शादीशुदा हो, एक ऐसे व्यक्ति से तुम लगातार एक एक महीना लगातार बात करो जिसका तलाक हो गया है, मैं गारंटी देता हूं दूसरा महीना तुम्हारा तलाक हो जाएगा। मैं तुम्हें गारंटी दे रहा हूं। क्यों? क्योंकि तुमने ऐसे लोगों का संपर्क बना रखा है, तुमने उनसे ऐसी ऐसी बातें करी ना, उस बंदे ने तुम्हें तुम्हारा भी तलाक करवा दिया। काहे रे भैया, इससे अच्छा हम उससे बातें नहीं करेंगे, क्या बात करें उससे। हम इसलिए बोल रहे हैं अपने आप को ना थोड़ा सा गलत लोगों से दूर रखा करो सर, है ना। एक लाइन लिखो सर, और जो आपकी गलती रही है, आपने, कई सारे लोग इनमें से हैं जो ट्रेनिंग का पार्ट रेगुलर नहीं रहे हैं, ट्रेनिंग का पार्ट रेगुलर नहीं थे, रोज ट्रेनिंग में नहीं आते हैं सर। आप रेगुलर ट्रेनिंग का पार्ट नहीं बनते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाते हैं, कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। आपने 2023 में गलती करी है, आज हम बर्थडे में थे इसलिए हमने ट्रेनिंग अटेंड नहीं करा, आज हम शादी में थे इसलिए हमने ट्रेनिंग अटेंड नहीं करा, आज हम कहीं भी थे हमने ट्रेनिंग अटेंड नहीं करा। सर आप इस तरह का मैनेजमेंट करो, आप इस तरह का सेटिंग करो कि कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, शाम वाली मीटिंग लेंगे तो लेंगे, हर हाल में लेंगे, कुछ भी हो जाए। इसलिए नहीं कि मुझे सीखना है, इसलिए कि कल की डेट में मुझे भी सिखाना है, इसलिए लेना है क्योंकि अपने अंदर और सारी नॉलेज भरनी है। अपने आप को कंसिस्टेंसी, रोज ट्रेनिंग में आना, ये सीखने का ये सिस्टम नहीं है। सीख तो आप कम कम ट्रेनिंग में काफी कुछ सीख लेते हो, लेकिन कंसिस्टेंसी कहां से क्रिएट होता है, किसी भी काम को लगातार करना, ये आपको डालेगा कि आप इस बिजनेस को कर सकते हो। तो लगातार आने के लिए आपको ट्रेनिंग का पार्ट बनना पड़ेगा सर। अपने आप को इस सिस्टम में कन्वर्ट करो कि मैं अगर आज किसी के शादी में भी आया हूं ना, मैं ट्रेनिंग से जुड़ूंगा। मैं अगर आज किसी के श्राद्ध में भी आया हूं तो मैं ट्रेनिंग में जुड़ूंगा। अगर मैं किसी के मैयत में भी गया हूं तो मैं ट्रेनिंग ऐड करूंगा। देखो होता क्या है ना, कंसिस्टेंसी बहुत मायने रखती है सर। सर मैं अभी बाहर हूं सर मैं अभी मीटिंग कर रहा हूं सर मेरे घर में गेस्ट आ गया सर। अरे क्या कर रहे हो भाई, हमें भी पता है हमारे घर के हमारे, तुम जरा सोचो उसके साथ क्या होता होगा जो व्यक्ति रोज ट्रेनिंग स्टार्ट करता है। जूम का एप्लीकेशन मेरे पास है, जूम का लिंक मैं स्टार्ट करता हूं, जूम की ट्रेनिंग मैं स्टार्ट करता हूं, तो हम भी तो रोज जुड़ते हैं ना, हम भी तो रोज स्टार्ट करते हैं ना, हम भी तो स्टार्ट करके उसको सुनते हैं ना, हम भी तो अपने लीडर को वॉच करते हैं ना। हम क्या करते हैं सर, कुछ भी हो जाए हम उस 1 घंटे के लिए अपने आप को सेपरेट कर देते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अपनी कंसिस्टेंसी, अगर मैं सुबह से लेकर शाम तक भूल चुका हूं कि मैं फॉरएवर का आदमी हूं, तो ट्रेनिंग मुझे बताता है कि मैं फॉरएवर का आदमी हूं। कंसिस्टेंसी इसको बोलते हैं सर। कुछ भी हो जाए नहीं छोड़ेंगे भाई, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तुम लगातार 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना लगातार करो, मैं आपको प्रॉमिस करता हूं आपको मजा आने लगेगा, आपको आदत पड़ जाएगी।
आपका ऑक्सीजन बन जाएगा ट्रेनिंग। आपको इतना मजा आने लगेगा, आपको लगेगा कि सर वाह, हम तो सर अब हम एक्सपर्ट बन जाएंगे। सर हम क्या करते हैं, छोटा सा घर में चैलेंज आया, छोटी सी प्रॉब्लम आई, छोटा सा घर में हमारा कोई काम हुआ, हम ट्रेनिंग को सबसे पहले ट्रेनिंग को छोड़ते हैं। सबसे पहला काम ट्रेनिंग में आज नहीं रहेंगे। क्यों भाई? बस छोटा सा काम पड़ गया। और ये चीज क्या करता है सर, ये चीज आपको बहुत डैमेज कर देता है, ये आपके सोच को डैमेज करता है। ध्यान रखना, डैमेज मतलब क्या, शरीर का नहीं, डैमेज करता है आपके सोच पर। और जब जब आपका सोच डैमेज होगा, आपके अचीवमेंट पे असर पड़ेगा, आपके इनकम पे असर पड़ेगा, आपके आपके क्या कहते हैं, आपके फोकस पे क्या कहते हैं, इसका फर्क पड़ेगा सर। सो प्लीज, तुम किसी भी मीटिंग में चले जाओ, किसी भी ट्रेनिंग में चले जाओ, कहीं भी सेमिनार करने चले जाओ, कहीं भी बड़े से बड़े प्रोग्राम में चले जाओ, कहीं से तुम लौट रहे हो, जा रहे हो, आ रहे हो, शादी में हो, बर्थडे में हो, कुछ भी हो, कनेक्ट योर जूम मीटिंग मिस मत करना सर। ये लाइन है। 2023 में आपने गलती करी है, जिसकी वजह से जो आपकी कंसिस्टेंसी है ना, वो कंसिस्टेंसी आपकी घटी है। आपका जो कंसिस्टेंसी मतलब लगातार किसी भी काम को करने का मतलब लगातार लगातार लगातार, कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए छोड़ेंगे नहीं, लगातार, तब जाकर के आपके अंदर ये चेंज आएगा सर। आगे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सर, शाम की ट्रेनिंग में आने के लिए लोगों को इनवाइट नहीं करते। जब ये सवाल आपसे पूछा जाएगा ना कि पिछले 1 महीने में आपने कितने नए लोगों को जूम मीटिंग में शामिल किया है, ईमानदारी से पूछना, तो आपको आईना में देखने से खुद को आईना में देखने में शर्म आने लगे। अपने आप से पूछो कि आपने पिछले एक महीने में कितने लोगों को आपने जूम पे लाया है, 7:30 बजे वाला या 8 बजे वाला। आपको शर्म आने लगेगा। क्यों? क्योंकि आपने ये काम नहीं किया सर। मैं अक्सर आप लोग को बोलता हूं, अक्सर बोलता हूं, मैं अक्सर ट्रेनिंग में ये बातें बोलता हूं सर। जैसे ही मीटिंग हो, सुबह से लेकर शाम तक आप कहीं भी मीटिंग करिए, कहीं भी मीटिंग करिए, उसको आप उसी समय मोबाइल पर जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कराइए। आप जब जानते हो कि पूरा दुनिया जमाना बदल रहा है, ऑनलाइन का जमाना आ गया, सर उसी टाइम पर उस व्यक्ति का जूम एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए। उसी टाइम पर कैसे जुड़ा जाता है, कैसे लिंक भेज करके उसको तुरंत दिखाइए, ऐसे जुड़ा जाता है, ऐसे ऑडियो चालू होता है, ऐसे वीडियो चालू होता है। ये सब कुछ आपका सिखाना काम है सर। और शाम में मीटिंग, जब उसको आप तुरंत उस दिन का लिंक शेयर करो, और शाम में मीटिंग से आधा घंटा 1 घंटा पहले अपने आप को फ्री करो, और आपने सुबह से लेकर शाम तक जितने लोगों को आपने नए लोगों को लिंक भेजा है सर, तुरंत उसको कॉल करो। सर ट्रेनिंग हमारा चालू होने वाला है 7:30 बजे, रेडी हो जाइए। सर हमारा मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, तैयार हो जाइए। सर ये काम हम कहां करते हैं? ये किसका काम है? हम ट्रेनिंग मीटिंग में लोगों को शामिल करने के लिए इनवाइट नहीं कर सकते। आपका क्या काम है? भाई साहब फैक्ट्री किसने लगाया? मिस्टर रैक्समोन ने। एलोवेरा का खेत किसने लगाया? मिस्टर रैक्समोन ने। ऑफिस किसने खोला? मिस्टर रैक्समोन ने। सर एलोवेरा बना करके, तैयार करके, स्टेबलाइज करके, डब्बा में पैक करके अमेरिका से रांची ला दिया, झारखंड ला दिया, आपके घर पहुंचा दिया। आपका काम क्या है? आपका काम है सिर्फ व्यक्ति को वेबिनार में लाने का। आपका काम है सिर्फ लोगों को वेबिनार तक कनेक्ट करने का। मैं अक्सर बोलता हूं अपनी मीटिंग को स्टार्ट होने से 1 घंटा पहले तुम फ्री हो जाओ, चाहे तुम कितने भी बड़े लीडर क्यों ना हो सर। प्लीज याद रखना सर, जब तक आप लोगों को ट्रेनिंग में ऐड नहीं करोगे, एक एक व्यक्ति, और जितने लीडर्स हैं, अगर मैनेजर सुपरवाइजर मेरी बातें सुन रहे हैं, मीटिंग में ऐड करने के बाद आप वॉच करो कि कौन लीडर आज आपके ट्रेनिंग में नहीं है, और मीटिंग खत्म होने के बाद जस्ट उसके बाद तुरंत कॉल करो, उनसे बस एक लाइन पूछना, व्हाई, आप मीटिंग में क्यों नहीं थे, मैं जानना चाहता हूं व्हाई। अगर बीच में आपको मौका मिले, बीच में कॉल करिए, भाई तुमने मीटिंग में नहीं आया भाई, 7:20 हो गया, 7:25 हो गया, 7:30 हो गया, व्हाई, क्यों नहीं हो मीटिंग में? हाँ 7:40 हो गया, तुम कब जुड़ोगे मीटिंग में? दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। कौन लेगी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सर? आपके कितने सारे लोग पिछले 1 महीने से मीटिंग में नहीं है, कभी आपने जानने की कोशिश करी है? आपके में से कई सारे लोगों के नए नए लोग जिसको आपने फॉरवर्ड बताया था, आपके मीटिंग में शामिल नहीं हो रहे हैं। सर कैसे उसको पता चलेगा? कैसे वो इंसान अपने आप को कंसिस्टेंसी में कन्वर्ट कर पाएगा? कैसे वो इंसान अपने आप को लगातार फॉरवर्ड करने पर मजबूर करेगा? कैसे कैसे खुद को तैयार करेगा वो? सर उस व्यक्ति को, हाँ मैं मानता हूं, याद रखना आप भी तो वही थे ना, आप भी वही शख्स हैं। जब बच्चे थे ना, तो बच्चे जब पहली बार स्कूल जाते हैं ना, उसको अच्छा नहीं लगता है, भैया हम आज स्कूल ना जाए, मम्मी हम आज स्कूल नहीं जाएंगे, पापा आज हम स्कूल नहीं जाएंगे। लेकिन क्या करते हैं, मम्मी उसको चॉकलेट देती है और पापा उसको थाप देता है,
स्कूल नहीं जाएगा, दो थाप लगाएंगे तुमको कान में। होता क्या है, बच्चा स्कूल जाता है, चाहे वो डर से जाए या प्यार से जाए, दोनों से जाता है। और जब वो बच्चा स्कूल जाता है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, आठ बार, 10 बार, उसको मजा आने लगता है, स्कूल में उसके दोस्त बन जाते हैं, अब उस बच्चे को मजा आने लगता है, वो सीखना चालू कर देता है। बाद में वही बच्चा डॉक्टर, आईएएस, आईपीएस बन के निकलता है और मम्मी पापा को बोलता है, थैंक यू मम्मी पापा, आपने मुझे पढ़ाया, इसलिए मैं आज डॉक्टर बन पाया, इसलिए मैं आज अकाउंटेंट बन पाया, जो बन पाया। इसका मतलब क्या है, एक अपलाइन कब तक बुरा होगा, एक दिन के लिए, दो दिन के लिए, 4 दिन के लिए, कि मेरा अपलाइन मुझे बार बार मुझे कॉल करते रहता है ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग के लिए। लेकिन बाद में याद रखना, अगर वही टीम अगर पैसा कमाने लगेगा, बाद में वही व्यक्ति जब फॉरएवर से 10-15 हजार का चेक लेने लगेगा, बाद में वही लीडर आपको थैंक्स बोलेगा, ये मैं आपको वादा करता हूं। लेकिन आपका फर्ज बनता है, किसी भी मीटिंग को स्टार्ट होने से आधा घंटा पहले, 1 घंटा पहले खुद को फ्री करिए, लिंक प्रमोट करिए, एक एक करके कॉल करिए, कुछ दिन तक करिए ना सर, उसके बाद उसकी आदत हो जाएगी, उसके बाद उसको शामिल होने की आदत डालिए। क्यों नहीं है, वॉच करिए, एक मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, एक सुपरवाइजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो व्यक्ति बिल्कुल नए हैं, अगर आप भी अगर नए लोगों को इन्वाइट करते हैं, सर ये आपकी जिम्मेदारी है। आप जिस व्यक्ति को मीटिंग का लिंक भेजते हैं, मीटिंग भेजते हैं, आप उनसे पूछिए, भाई तुम मीटिंग में क्यों नहीं थे, और आप उसका शामिल करना, ये आपका फर्ज है, ये आपका धर्म है। क्या ये काम करने के लिए रेडी हैं? कितने लोग अपने मीटिंग, ट्रेनिंग में रेगुलर लोगों को शामिल करने के लिए तैयार है? सर ये काम करना, सर यही काम आपको डेवलप करेगा, यही काम आपको बताना पड़ता है, अरे प्रमोशन करो, अरे करो। सर इससे काम नहीं चलेगा सर, प्लीज नए लोगों को मीटिंग में लाने का काम आपका है, नए लोगों को इस बिजनेस में लाने का काम आपका है। इस बिजनेस, याद रखना, इंसान अगर नए बच्चों को जन्म देना बंद कर दे, तो एक दिन क्या होगा, समाज खत्म हो जाएगा, एक दिन पूरा का पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। इसलिए इस बात का पूरा ध्यान रखना, इस बात का पूरा ध्यान रखना कि आपका इंसान सही होना चाहिए, मतलब आपका नए लोग कंटिन्यू आना चाहिए। जिस दिन इंसान बच्चे को जन्म देना बंद कर देगा, उस दिन पूरा का पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाएगा। उसी प्रकार जब तक आप नए लोगों को नहीं लाओगे बिजनेस में, आपका व्यापार आगे नहीं बढ़ेगा। जैसे आपके घर में अगर नया बच्चा नहीं आएगा तो आपका वंश आगे नहीं बढ़ेगा, उसी प्रकार आपके अगर बिजनेस में नए लोग नहीं आएंगे, तो दोस्त याद रखना कि आपके बिजनेस में बिजनेस अचीवमेंट नहीं होंगे और आपका काम आगे नहीं बढ़ेगा। कितने लोग मेरी बात को आप मानते हो, बोलो। कैसे लगी आपको आज की मीटिंग? अब मैं आज की मीटिंग में क्या बना के रखा हूं, सुनो। आज की मीटिंग में अब मैं प्लान बनाया हूं कि करना क्या है, करना क्या है। ये ट्रेनिंग कितने लोग लेने वाले हैं कि सर अब आपने बताया, ये मेरी गलती, तो मैंने 2023 में तो कर दिया, अब मेरे को बताओ कि करना क्या क्या है। तो कितने लोग इस ट्रेनिंग का पार्ट बनना चाहेगा कि सर मेरे को क्या क्या करना है ये बताओ? बोलो बोलो बोलो, आर यू रेडी? मेरे को करना क्या क्या है, सर प्लान क्या होगा? सर मैंने ट्रेनिंग तो बनाया है, ट्रेनिंग तो मेरे पास ऑलरेडी है, बट टाइम आज मेरे को देने के लिए आपके पास नहीं है, इसीलिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूं। ये ट्रेनिंग हम कब करें, कल करें? कितने लोग कल ट्रेनिंग में शामिल होगा? 1 तारीख को, सर 1 तारीख को कमिटमेंट करता हूं कि मैं प्रेम कुमार 1 तारीख को कमिटमेंट करता हूं 2024 में कि मैं ये सफायर बनूंगा, ये बनूंगा। कल मेरे साथ 1 तारीख को कमिटमेंट करने के लिए कितने लोग तैयार हैं? चाहे कुछ भी हो जाए, आपको मीटिंग का पार्ट बनना है शाम में। बोलो कितने लोग रेडी हो? मुझे जल्दी से आपका हाथ मुझे खड़ा होते हुए देखना है कि सर बिल्कुल मैं रेडी हूं कल की मीटिंग के लिए, मैं तभी मीटिंग करूंगा। अगर आज दिलीप जी आज के इस मीटिंग का स्क्रीनशॉट ले लें, स्क्रीन रिकॉर्डिंग कितने लोग हैं? मैं चाहता हूं